अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, फाइंड ऑल मैट्रिसेस विच कैन कम्यूट विद दिस मैट्रिक्स ए। बोल रहा है कि वो सारे मैट्रिसेस निकालो जो इस गिवन ए मैट्रिक्स के साथ कम्यूट करें। अगर एक मैट्रिक्स है जो ए के साथ कम्यूट कर रहा है तो वो एक मैट्रिक्स बताओ, अगर 2 है तो 2 बताओ, 5 है तो 5 बताओ। कितने मैट्रिसेस हैं वो सारे फाइंड आउट करो जो ए के साथ कम्यूट कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन 8। ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, ए मैट्रिक्स गिवन है 1 3 2 4 1 3 2 4। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब सबसे पहले कि अगर मान लिया कि हमने एक मैट्रिक्स बी मान लिया जो इस ए मैट्रिक्स के साथ कम्यूट कर रहा है, तो पहला ये क्वेश्चन उठता है कि उस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर 2x2 होगा। क्यों होगा? बिकॉज अगर ए मैट्रिक्स के साथ बी मैट्रिक्स कम्यूट कर रहा है तो ए बी भी डिफाइंड है, बी ए भी डिफाइंड है और दोनों इक्वल भी है। तो अभी मैंने बोला है कि अगर ए बी डिफाइंड है, बी ए डिफाइंड है और दोनों इक्वल भी है तो गारंटी है कि ए और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सेम ऑर्डर का। ठीक है, तो बी जो मैट्रिक्स होगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा 2x2 ऑर्डर का। मान लो कि उससे हमने मान लिया ऐसे ए बी सी डी मान लिया 2x2 ऑर्डर का। क्लियर है ना ये? तो अब हमें करना क्या है, ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी निकालना है। अगर ये एलिमेंट मैंने निकाल लिया तो बी मैट्रिक्स निकल जाएगा। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स निकल जाएगा तो हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा जो ए के साथ कम्यूट कर रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या बोला, ए इंटू बी, बी इंटू ए, यही है ना। अगर ए और बी कम्यूट कर रहा है तो ये कंडीशन होना चाहिए। तो इसको मैंने क्या कर लिया, लिख लिया 1 3 2 4। इसके साथ क्या किया मैंने, ए बी सी डी लिख लिया। यहाँ से मैंने क्या लिख लिया, ए बी सी डी, और ये क्या लिख लिया 1 3 2 4। अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो रो कॉलम वाइज ये तो पता ही होगा। ये क्या होगा, a प्लस 3c, और ये क्या होगा b प्लस 3d। इसको क्या लिखेंगे 2a प्लस 4c, और इसको क्या लिखेंगे 2b प्लस 4d। ये मल्टीप्लाई हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 2b, ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 4b। इसको मल्टीप्लाई करेंगे c प्लस 2d, और ये क्या होगा 3c प्लस 4d। ये क्लियर है? अब जरा तुम ध्यान से देखो चीजों को, ठीक है ना। अब तुम देखो क्या कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है आपस में तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो हमें क्या मिलना चाहिए, a प्लस 3c, यहाँ से a11 उठाया और यहाँ से a11 उठाया, इसको इक्वेट कर दिया। ये किसके इक्वल होगा, a प्लस 2b के। तो ये a कैंसिल हो गया तो क्या मिल गया हमें 3c इज इक्वल टू 2b। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, c इज इक्वल टू 2/3b। एक इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है? अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका a12 इसका भी a12 इक्वल होगा। तो मैंने क्या किया, b प्लस 3d को मैंने किसके इक्वल कर दिया, 3a प्लस 4b के इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 3d इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। तो यहाँ से d इज इक्वल टू क्या मिल गया, a प्लस b। ये दूसरा इक्वेशन आ गया हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट किया, a21 तो क्या हो गया 2a प्लस 4c इज इक्वल टू c प्लस 2d। तो यहाँ से क्या मिल गया 2a, इस c को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, 3c इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ से हो गया 2a प्लस और 3, और c को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन इक्वेशन से 2/3b इज इक्वल टू 2d। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिल गया 2a प्लस 2b इज इक्वल टू d। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a प्लस b इज इक्वल टू d। ये तो सेम इक्वेशन आ गया, सेकंड इक्वेशन। ये तो सेकंड इक्वेशन ही आ गया, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, a22 को a22 से इक्वेट किया। देखो ये और ये इक्वेट किया तो हमें क्या मिल गया, 2b प्लस 4d इज इक्वल टू 3c प्लस 4d। तो 4d कैंसिल हो गया तो 2b इज इक्वल टू 3c।
तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, C इज इक्वल टू 2/3B। तो ये भी तो फिर फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो हमारे पास कितने इक्वेशंस आए, हमारे पास 2 ही इक्वेशन आए, ठीक है ना, ये भी हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। तो हमारे पास 2 ही इक्वेशन है। अब हमारे पास मैट्रिक्स क्या था, जो बी मैट्रिक्स था, हमारे पास जो बी मैट्रिक्स था ना वो था ABCD। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, A को मैंने A ही रहने दिया, C को मैंने C ही रहने दिया, लिख दिया। B को मैंने क्या किया, B को मैंने C के टर्म में लिख दिया। यहाँ से देखो B क्या हो जाएगा 3/2C, B यहाँ से होगा 3/2C। और D को मैंने क्या लिखा, D को मैंने लिखा A प्लस B लिखा। अब फिर मैंने क्या कर दिया, A और ये 3/2C रहने दिया, ये C रहने दिया। अब यहाँ पे A और फिर B को क्या लिख दिया 3/2C। तो जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स B आ गया वो ऐसे आ गया, A 3/2C, C A प्लस 3/2C।